का कोई वाहन नहीं था। या तो लोग पैदल जाते या तो लोग बैलगाड़ी से जाते। इसी वजह से लोगों के आने जाने में बहुत समस्या होती थी। एक दिन की बात है, चेतू नाम का एक आदमी घर में टहल रहा था और कुछ सोच रहा था। चेतू एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था। लोगों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता था। हमेशा जितना ज्यादा हो सके पैसे कमाने की सोचता, चाहे वो सही काम हो या गलत, पैसा मिलना चाहिए बस। अरे यार, गांव है कि एकदम बकवास है। कहीं आने जाने का तो कोई सुविधा ही नहीं है। एक छोटा सा काम के लिए शहर जाना पड़ता है, वो भी आने जाने में ही कितना पैसा लग जाता है। एक तो कोई काम धाम भी यहाँ नहीं है इस गांव में। शहर काम करने के लिए भी जाओ तो आने जाने में ही पूरा पैसा खत्म हो जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा यार। ऐसा कहकर वो घर से चला जाता है और एक ठेले के पास जाकर बैठता है और पेपर पढ़ने लगता है। ओ काका, एक कप चाय दो यार। तभी चेतन की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। सेकंड हैंड ऑटो 20,000 रुपए में। अरे वाह, मात्र 20,000 रुपए में ऑटो मिल रहा है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इस ऑटो को खरीद लूं और गांव से शहर तक चलाऊं। ऐसे सोचकर चेतन दूसरे दिन वह ऑटो खरीद लेता है। अगले दिन से ही गांव के लोगों को शहर ले जाने और आने का काम करता है। लेकिन अपनी लालची स्वभाव के कारण वह एक बार में कई लोगों को एक साथ बैठाता था, जैसे कि वह कोई धान की बोरी हो। ऐसा रोज का काम था उसका। इससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। कमाई के साथ साथ उसका लालच और बढ़ते जा रहा था। एक दिन गांव के चौराहे में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, चलो चलो शहर चलो, जल्दी आओ नहीं तो ऑटो छूट जाएगी। इतने में कुछ लोग ऑटो में बैठने के लिए आते हैं, लेकिन ऑटो में पहले से ही 4 लोग बैठे हुए होते हैं। अरे भाई, ऑटो में 4 लोग पहले से ही बैठे हुए हैं और कितनों को बैठाओगे? हम आदमी हैं भाई, धान की बोरी नहीं है। ओ भाई, बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ पैदल। शहर कितना दूर है यहाँ से, आने जाने में कितना पेट्रोल लगता है तुमको मालूम है? चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ पैदल। ऐसे लोगों से बदतमीजी से बातें करता, लेकिन लोग मजबूर होने के कारण उसके साथ चले जाते थे। उसी गांव में एक जुगाड़ू राम चतुर्वेदी नाम का एक आदमी रहता था। जैसा नाम, काम भी हर चीज जुगाड़ से बनाता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ट्रैक्टर के पीछे वाला हिस्सा वो टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया यार, पीछे का हिस्सा टूट गया, अब मैं कैसे काम करूंगा? तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए 2 हल पर पड़ती है। वो जाकर उसे लेकर आता है और अपने ट्रैक्टर के पीछे फिट कर देता है और फिर से खेत की जुताई करता है। इसी प्रकार किसी का किसी तरीके से वो जुगाड़ कर लेता था और अपना काम चलाता था। एक दिन जुगाड़ू राम का ट्रैक्टर खराब हो जाता है। अरे यार, ये ट्रैक्टर फिर से कैसे खराब हो गया? चलो शहर जाकर इसका कुछ पार्ट्स लेकर आता हूँ। ऐसे सोच के वो गांव के चौराहे में ऑटो पकड़ने के लिए चला जाता है। चेतू शहर जाने के लिए तैयार रहता है। उसके ऑटो में खचाखच लोग भरे हुए रहते हैं। अरे जीतू भाई, शहर जाना है, कितना टाइम चलोगे? चलो बस 1-2 लोग और आ जाए फिर चलते हैं। अरे तो इतने सारे लोग तो पहले से ही बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तुमको और आदमी चाहिए? इतना भी लालच किस बात का यार? क्या भेड़ बकरियों की तरह ले जाओगे? जुगाड़ू, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चलना है तो चलो वरना जाओ पैदल। चेतू की बात सुनकर जुगाड़ू को बहुत गुस्सा आता है और मन में सोचता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चेतू वहां से लोगों को लेकर चला जाता है। जुगाड़ू वापस अपने घर चला जाता है और घर में आकर सोचता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव के लोगों के शहर जाने की समस्या दूर हो जाए। अगले दिन जुगाड़ू राम शहर जाता है और वहां से बहुत सारे सामान लेकर आता है और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को सवारी गाड़ी बनाने में लगता है। ट्रॉली के पीछे भाग में कुर्सियां लगा देता है। लोगों को धूप ना लगे इसलिए ऊपर में शादी वाला टेंट लगा देता है और सामने में एक पंखा भी लगा देता है। तभी एक आदमी आता है। अरे जुगाड़ू भाई, इस बार क्या जुगाड़ कर रहे हो? अरे भाई, मैं अपने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर मिनी बस बना रहा हूँ। बस गांव के लोगों को शहर तक ले जाने का काम करूंगा, जिससे शहर आने जाने की सारी समस्या खत्म होगी। वाह जुगाड़ू भाई, इस बार तो बहुत अच्छा जुगाड़ किया।
वैसे भी दिन व दिन वो चेतू की आदत खराब होते जा रहे हैं, यही सोच के तो ये बना रहा हूँ। ऐसा बोलकर जुगाड़ू अपना काम कंप्लीट करने में लग जाता है। दूसरे दिन वो अपने ट्रैक्टर मिनी बस को गांव के चौराहे में ले जाता है और खड़ा कर देता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, शहर चलो, बहुत सस्ते में आरामदायक। सभी लोग ऐसा अनोखा ट्रैक्टर बस देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सबके सब लोग उस ट्रैक्टर मिनी बस में जाकर बैठ जाते हैं। ये साला जुगाड़ू राम जुगाड़ करके फिर क्या बना कर लाया है यार। मेरा अच्छा खासा धंधा चल रहा था, इसके चक्कर में आज एक भी ग्राहक नहीं मिले। इसका कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फिर उसी रात चेतू जुगाड़ू राम के घर जाता है और उसके ट्रैक्टर के सारे चक्के, नॉट, बोल्ट ढीले कर देता है। अब मजा आएगा। ताला मेरे पेट पर लात मारता है, जब ये लोगों को लेकर जाएगा तो फिर देखने में मजा आएगा। दूसरे दिन जुगाड़ू अपने ट्रैक्टर मिनी बस के पास आता है तो देखता है कि एक नॉट बोल्ट नीचे गिरा हुआ है। अरे ये कहाँ गए यार। फिर अपनी गाड़ी की अच्छे से जांच करता है तो पता चलता है कि सारे नॉट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कल मैं जब चेक किया तो सब तो ठीक ही था। उसको शक होता है और अपने ट्रैक्टर मिनी बस को ठीक करके गांव के चौराहे पर पहुंचता है और उधर चेतू इंतजार करता रहता है। आज तो मजा आएगा, मेरे काम में टांग अड़ाता है। रोज की तरह जुगाड़ू अपने ट्रैक्टर मिनी बस में लोगों को बैठाता है और शहर की ओर निकलता है। चेतू उसके पीछे पीछे अपनी ऑटो लेकर निकलता है और ट्रैक्टर मिनी बस को ओवरटेक करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, चेतू तू हमको गिराना चाहता था ना, अब देख बेटा तेरा क्या होता है। ऐसा बोलकर जुगाड़ू जोर से ऑटो को टक्कर मारता है और ऑटो अपना बैलेंस खोकर लुढ़कते लुढ़कते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं